हाय एवरीबॉडी, मैं कृष्णांशु आप सबका स्वागत कर रहा हूँ स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी स्टार्ट पर। जैसे कि आपको मालूम होगा कि जो ओएमसी तरफ से वैकेंसी आया था उसका एग्जाम डेट डिक्लेयर हो गया है, जो 8 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके अंदर इंग्लिश का एक टॉपिक है जिसके अंदर आर्टिकल का भी सिलेबस है। तो इसी टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे। तो लेकिन स्टार्ट करने से पहले यही कहना चाहूँगा, अगर आप पहली बार इस चैनल में आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ओएमसी की जितना ही वीडियो डालूंगा आप जान पाएंगे, पढ़ पाएंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज का सेक्शन शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है आर्टिकल। आर्टिकल 2 टाइप का होता है, एक डेफिनाइट एक इनडेफिनाइट। डेफिनाइट आर्टिकल को हम दो कहते हैं, इनडेफिनाइट आर्टिकल ए और एन कहते हैं। अब जो मैंने दो कहा तो कुछ स्टूडेंट कह सकते हैं भाई दो नहीं दी होता है, और अगर दी कह रहा हूँ तो कोई कह सकता है दो होता है। तो ये क्यों हो रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं दो कहते हैं, कुछ दी कहते हैं। इस प्रोनाउंसिएशन इस प्रकार का क्यों प्रॉब्लम देती है? क्योंकि यहाँ पर दोनों ही ठीक है, लेकिन वर्ड के हिसाब से यूज करना पड़ता है। दो भी यूज कर पाएंगे, दी भी यूज कर पाएंगे। तो क्या ये क्योंकि प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आर्टिकल में प्रोनाउंसिएशन जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इसलिए। तो पहले क्लियर कर लेता हूँ दो और दी कहाँ पर यूज करेंगे। देखिए, अगर प्रोनाउंस से आपका जो भावल साउंड आएगा, भावल कौन कौन सा है? 26 लेटर इंग्लिश में है, वहाँ से ए ई आई ओ, ये 5 लेटर भावल से। अगर इस प्रकार का साउंड आए तो आप वहाँ पर दी बैठेंगे। पर लिखा हूँ हिंदी में दी और उड़िया में भी दी लिखा हूँ। अगर कॉन्सोनेंट साउंड आए तो आप दो बैठेंगे, सही। अगर एक वर्ड मैं कहूँ, इससे पहले बैठना है। अगर मैं कहूँ आप ऑनेस्टी, इससे पहले दो बैठाए, दी बैठाए, लेकिन इसको दी ना दो कहेंगे, ठीक है। ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी आप अगर प्रोनाउंसिएशन ठीक से करेंगे तो भावल प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो आप कहेंगे भाई भावल आ रहा है तो मैं दी कहूँगा, सही। अगर यूरोपियन है, यूरोपियन क्या आपका साउंड दे रहा है? भावल साउंड दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, उसको अंदर दो कहेंगे, ठीक है। इसमें इतना जानना कोई ज़रूरत नहीं, फिर ओनली मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपका कन्फ्यूजन ना हो। कोई कोई कहते दी और दो, वहाँ पर कन्फ्यूजन मत होइए। तो चलिए पढ़ते हैं दो की बारे में और आपका ए एन के बारे में। डेफिनेट आर्टिकल में दी जाता है और इंडेफिनेट आर्टिकल में और एन होता है। डेफिनेट आर्टिकल दी के बहुत सारे रूल्स हैं और इंडेफिनेट आर्टिकल ए एन की ओनली भावल्स के ऊपर काम होता है। इसीलिए पहले इंडेफिनेट आर्टिकल पढ़ लेते हैं, फिर डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि बहुत सारे रूल है इसलिए पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। एक ही क्लास में से सब कुछ पढ़ेंगे और इसका पीडीएफ भी लास्ट में कैसे प्राप्त करेंगे वो बता दूंगा, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। देखिए कुछ वर्ड उठाए हूँ, ठीक है, वो भी याद रखिए। देखिए आपका इंडेफिनेट आर्टिकल में और एन आता है, मैं तो बता दिया हूँ, लेकिन कहाँ पर ए बैठेगी, कहाँ पर एन बैठेगा। आपको मालूम होगा कि जहाँ पर भावल साउंड आता है, भावल साउंड, भावल का वर्ड नहीं, भावल क्या है? ए आई यू। अगर आप ए आई यू देख दिए, वहाँ पर एन नहीं बैठेंगे, भावल साउंड को वेट करेंगे। अगर भावल साउंड आ रहा है और आपका कॉन्सोनेंट वर्ड भी स्टार्टिंग से हो रहा है तो आप एन बैठेंगे। लेकिन आपका भावल का वर्ड से स्टार्टिंग हो रहा है लेकिन आपका साउंड कॉन्सोनेंट आ रहा है, ए बैठाएंगे। वही लिखा हूँ, भावल साउंड आएगा तो एन और कॉन्सोनेंट साउंड आएगा ए। और यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में एन का कुछ वर्ड लिखा हूँ जहाँ पर एन लगेगी, और राइट हैंड साइड में ए का जो कॉन्सोनेंट पड़ेगी वहाँ पर लिखा हूँ। देखिए एम में लिखा हूँ, एम में देखिए स्टार्टिंग हो रहा है आपका कॉन्सोनेंट से, लेकिन बैठा है क्या? एन, क्योंकि भावल साउंड आ रहा है। पहले एन का कुछ वर्ड देख लेते हैं। एल एल बी इसी प्रकार का, कैसे? एम बी बी एस एन, हेयर, आवर, एम पी, ऑनेस्ट, हिस्टोरियन, हॉस्टलर, इंजीनियर, एस टी ओ, अम्ब्रेला, ये सब एन, ठीक है। तो इतना ही वर्ड जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जो कलेक्ट करके रखा हूँ, आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एन कहाँ पर? देखिए एम, एन एम ए, एन एल एल बी, एन एम बी बी एस, एन हेयर, एन आवर, एन एम पी, एन ऑनेस्ट, एन हिस्टोरियन, एन हॉस्टलर, एन इंजीनियर, एन एस टी ओ, एन अम्ब्रेला, एन इंटरेस्टिंग। एक दो बार देख लीजिए, आपको प्रोनाउंसिएशन के साथ याद भी रह जाएगा। ये कहाँ पर? यूरोपियन, यूरोपियन का भावल साउंड नहीं आ रहा है इसलिए ये, लेकिन स्टार्टिंग देखिए भावल है, इसलिए कन्फ्यूजन एग्जाम में करता है। यूरोपियन बहुत बार आता है। वन नाइट आता है ए, वन रूफी आता है ए, विचफुल ए, यूनिवर्सिटी ए, एक नैफ ए, एडवाइस, ये सब वर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने कलेक्ट कर आपके लिए ये रख दिया हूँ, ठीक है। अब आपका क्लियर हो गया, क्योंकि ए एन में कुछ कन्फ्यूजन नहीं हुआ ना है, आपको सिर्फ साउंड को
फोकस करना है, ठीक है। और कुछ वर्ड जो लिखा हूँ वो आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। इसका PDF मैं दे दूँगा, आप देख लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से ना लास्ट में बता दूँगा कैसे प्राप्त करेंगे, वो टेंशन मत लीजिए। आप देख लेते हैं रूल। दो कहाँ पर यूज करेंगे? पहला रूल यहाँ पर लिखा हूँ, देखिए 1 नंबर रूल। पहला रूल में लिखा हूँ कि अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो बैठाएंगे। सुपरलेटिव डिग्री क्या है? एक वर्ब में 3 फॉर्म होता है, एक पॉजिटिव, एक आपका हो गया कंपैरेटिव, एक सुपरलेटिव। फॉर एग्जाम्पल गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। एबुल, एविलियर, एविलियस्ट। वर्ड देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हूँ, राम इज एविलियस्ट मैन ऑफ द टाउन। यहाँ पर 2 को मैंने सर्कल किया है क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ कुछ एविलियस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है। एबुल आपका पॉजिटिव, इसके पास जो एविलियर कंपैरेटिव जो कंपेयर करता है इन दोनों के साथ, और एविलियस्ट सुपरलेटिव है। इसीलिए सुपरलेटिव वर्ड है, इसी वर्ब है, इसीलिए आपसे पहले 2 बैठे। क्लियर। सेकेंड, अगर कहाँ पर रिवर, कैनाल, सीज, ओशन, वेज, कुल आपको दिख जाए, आप डायरेक्ट 2 बैठाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, द इंडियन ओशन, मैंने बताया ओशन होगा तो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन, तो इससे पहले 2 बैठाएंगे। सही, देखिए पढ़ लीजिए, द इंडियन ओशन इज द डीपेस्ट ओशन। सेकेंड, थर्ड पॉइंट देखिए, प्रॉपर नाउन्स यूज एज कॉमन नाउन। अगर प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के हिसाब से यूज हो रहा है, वहाँ पर भी 2 बैठे। जैसे दिल्ली इज द लंदन ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पर दिल्ली के बारे में हम बात करें, लंदन के बारे में, लेकिन दिल्ली को हम लंदन कहते हैं इंडिया में, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर 2 वैसा है लंदन से पहले, ठीक है। फेमस हिस्टोरिकल इवेंट्स, कोई फेमस हिस्टोरिकल इवेंट्स होगा वहाँ पर 2 बैठेंगे। जैसे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन 1789। यहाँ पर 2 चीज़ देखिए, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पहले बुलाते हैं बच्चों, पहले देखिए इन 1789। एग्जाम में बहुत बार आ जाता है कि वहाँ पर ईयर हो जाए तो क्या बैठेगा, इन बैठता है, ये याद रखिए। 1789, 2001, 1991, जो भी हो आप, जब भी आपका डेट ऑफ बर्थ कहेंगे इन बैठेंगे, ठीक है। लेकिन हिस्टोरिकल इवेंट से पहले 2 बचेगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के हिस्टोरिकल इवेंट है कि नहीं, आप खुद कहिए, है तो 2 बैठा है, ठीक है। नेम ऑफ द स्टेट ऑफ कंट्री हैविंग द डिस्क्रिप्टिव नेम। डिस्क्रिप्टिव नेम क्या है वो जानिए। देखिए डिस्क्रिप्टिव नेम, देखिए स्टेट कंट्री के पहले 2 नहीं बैठता, लेकिन डिस्क्रिप्टिव नेम होगा तो बैठेगा। डिस्क्रिप्टिव नेम एक USA लिखा मैंने एग्जाम्पल, ही लिव्स इन द USA। USA डिस्क्रिप्टिव क्यों है, इसका फुल फॉर्म क्या है आपको मालूम होगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये एक डिस्क्रिप्टिव नेम है। पंजाब एक डिस्क्रिप्टिव नाम है, पंजाबी होता 2 लगता, लेकिन यहाँ पर अगर दिल्ली होता तो आप कहेंगे ही लिव्स इन दिल्ली, नॉट दिल्ली, ओनली दिल्ली कहेंगे। लेकिन पंजाब होता तो ही लिव्स इन द पंजाब, अगर USA है तो ही लिव्स इन द USA। क्लियर। 6 पॉइंट, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, कोई न्यूज़पेपर होगा इससे पहले 2 बैठेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखा हूँ, द संवाद इज पब्लिश फ्रॉम भुवनेश्वर, तो संवाद एक न्यूज़पेपर का नाम है, इसलिए मैंने 2 बैठा हूँ संवाद से पहले। नेम ऑफ द स्क्रिप्चर्स, पवित्र ग्रंथ का नाम पहले 2 बैठा थे। जैसे द गीता इज ए होली बुक, गीता एक बुक का नाम है, कोई स्कल का नहीं, तो इस गीता एक बुक का नाम, इसलिए हमने क्या बैठा 2, ठीक है। सही। 8 पॉइंट्स, द नेम ऑफ द फेमस बिल्डिंग, कुछ एक फेमस बिल्डिंग होगा तो इससे पहले 2 बैठेंगे। जैसे मैंने लिखा हूँ, द ताजमहल इज वन ऑफ द बेस्ट मोनूमेंट्स इन इंडिया। ताजमहल आपको मालूम है आगरा में है, जो कि एक फेमस बिल्डिंग है, इसीलिए मैं इससे पहले 2 बैठा हूँ, ठीक है। द नेम ऑफ द नेशनल सेक्ट्स एंड कम्युनिटीज, कुछ नेशनल सेक्ट्स कम्युनिटीज होगा तो इससे पहले 2 बैठेंगे। जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर, देखिए रिच एंड पुअर ये दोनों कम्युनिटीज है, डिफरेंट हो जाता है दोनों, ठीक है ना। तो रिच डिफरेंट हो जाता है, कम्युनिटी हम कहते थे कि रिच पुअर है, ठीक है ना, इसलिए रिच से पहले भी दी लटका है और पुअर के पहले भी दी लगा है, ठीक है। लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल द इंग्लिश डिफीटेड द जर्मन इन द लास्ट वर्ल्ड वॉर। देखिए एक सेक्ट मतलब ये क्या कहूँ मैं आपको, एक नेशनल हो जाता है। इंग्लिश और जर्मन पर लैंग्वेज मत सोचिए, अगर लैंग्वेज सोचेंगे तो 2 नहीं बैठेगा, क्योंकि लैंग्वेज से पहले 2 नहीं बैठता है, पढ़ेंगे अब बाद में। इसी एक आपका नेशनल से एक नेशन है, इंग्लिश एक नेशन है, जर्मन एक नेशन है, इसीलिए उससे पहले 2 लगे, ठीक है। द इंग्लिश डिफीटेड द जर्मन इन द लास्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, वर्ल्ड वॉर में हराया था, लेकिन लैंग्वेज होता तो नहीं बढ़ता, समझिए सेंटेंस को। डायरेक्शन होगा तो 2 बैठेंगे। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, द वेस्ट, दी सन भी लगा है, ये एक यूनिक नेम है, किसी यूनिक नेम का तो भी 2 लगता है, जैसे दी सन, दी मून, दी स्टार, इस प्रकार। दी इज यूज फॉर टाइटल्स, टाइटल्स के पहले 2 अक्षर, जैसे अकबर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज लव्ड बाय हिज सब्जेक्ट लिखा हूँ। नेम ऑफ द यूनिक थिंग्स जो बता चुका हूँ थोड़ी देर बाद, दी सन, दी मून, इस प्रकार का।
कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव व्हेन तेरे तो कंपैरेटिव डिग्री से एडजेक्टिव तो कर रहा है तो वहाँ पर भी दो लगता है। जैसे द डीपर द वेल द कूलर द वाटर, तुम जितना डीप वेल के अंदर जाओगी उतना कूल वाटर पाओगे, ठीक है, ठंडा वाटर पाओगे, वही लिखा है, तब कंपेयर करा है, ठीक है। 14 पॉइंट्स देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है 14 पॉइंट्स कह रहा है एडजेक्टिव ऑफ द कंपैरेटिव डिग्री व्हेन दिस सिलेक्टेड मोस्ट, एक एडजेक्टिव होगा जो कंपेयर कर रहा होगा तो दोनों के अंदर तो उसको सिलेक्ट कर रहा होगा, सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर दो लिखेंगे। जैसे ही इज द क्लेवर ऑफ द टू, दोनों है उससे अंदर हम एक को चूज करें, हम कह रहे हैं कि भाई तू क्लेवर है दोनों के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं ही इज द क्लेवर, क्लेवर क्या है, एडजेक्टिव है। क्लेवर एडजेक्टिव क्या है, जो क्वालिटी किसी का बताते हैं उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो अगर क्लेवर एक एडजेक्टिव है और कंपेरेटिव कर रहा है तो इससे पहले दी लगाए, ठीक है। बिफोर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे हारमोनियम हो गया, तबला हो गया, ठीक है। तो इससे पहले हम दो वैसे, जैसे एग्जाम्पल लिखा हूँ, ही कैन प्ले द हारमोनियम, ही कैन प्ले द तबला, इस प्रकार का। विथ दी ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स क्या है, 10th 12th 2, इस प्रकार 1, इस प्रकार। देखिए एग्जाम्पल लिखा हूँ, द 10th चैप्टर ऑफ द बुक, दी 10th लिखा हूँ, ये ऑर्डिनल्स है। 10th चैप्टर, अगर 12th होता भी तो हो सकता है। द 10th चैप्टर ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये याद रखिए, ठीक है। व्हेन ए सिंगुलर नाउन इज द मेट रिप्रेजेंट ए होल क्लास, एक कोई एक जाति को फुल इंडिकेट कर दिया, समझा दिया, तो वहाँ पर दो वैसे, जैसे एक एग्जाम्पल लिखा हूँ, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। यहाँ पर एक ही डॉग का हम फेथफुल एनिमल नहीं कह रहे, हम फुल सभी डॉग को कह रहे हैं, इसका जाति को बता रहे हैं कि भाई सभी डॉग जो है फेथफुल एनिमल। अगर मैं कहूँ द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, इसका मतलब सभी गाय को बोल रहा हूँ, ठीक है। व्हेन वी स्पीक ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग वी हैव ऑलरेडी रेफर्ड टू, अगर मैं कोई पर्टिकुलर चीज़ को कह रहा हूँ तो दो बैठेंगे, वो तो पढ़ चुका हूँ कि डेफिनेट आर्टिकल तो पर्टिकुलर चीज़ को कह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल द पेन यू वांट इज नॉट अवेलेबल, तुम जिस पेन को चाह रहे हो वो अवेलेबल नहीं। कुछ एक पेन तुम ऑर्डर दिए हो कि भाई ग्रीन कलर होना चाहिए, ऊपर में इससे होना चाहिए, कुछ एक इंडिकेट कर रहे हो, ठीक है ना, पर्टिकुलर कर रहे हो, तो वो नहीं अवेलेबल, तो इसीलिए सीधी पे उस पेन से पहले दो लग रहा है। कहाँ पर दो नहीं बैठेगा, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्वालिटी, अगर कुछ क्वालिटी, किस प्रकार का एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑनेस्टी ब्यूटी ट्रूथ लव, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इससे पहले दो नहीं बैठेगा। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पर देखिए ऑनेस्टी से पहले मैंने दो नहीं बैठा है, अगर दो बैठा देता ये तो रॉन्ग हो जाता, क्योंकि मैं ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। नाउन क्या है, सभी चीज़ से हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, नाम भी एक हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी तो यूज कर पाएंगे, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर इंडिकेट करे तो एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर लिखा हूँ द ऑनेस्टी शोन बाय हिम वाज हाईली प्रेजेंट, तो यहाँ पर ऑनेस्टी मैंने किसका दिखा रहा हूँ, एक हिम मैंने इंडिकेट कर रहा हूँ, तेरा ऑनेस्टी भाई, तो वहाँ पर मैंने दो बैठा, लेकिन ऑनेस्टी यहाँ पर क्या सबके लिए कह रहा हूँ इसलिए नहीं बैठा, ठीक है। तो बिफोर द नेम ऑफ मेटल्स, कोई मेटल होगा वहाँ पर अब दो नहीं बैठेंगे, जैसे गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, ठीक है, गोल्ड एक मेटल है, मैंने नहीं बैठा, लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है कि मैं इंडिकेट कर दूँ पर्टिकुलराइज तो मैं वहाँ पर दो बैठा सकता हूँ। जैसे द गोल्ड ऑफ इंडिया इज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज, यहाँ पर गोल्ड में किसका कहा, इंडिया का गोल्ड भाई कह दिया, तो इंडिया का अगर मैं गोल्ड कह रहा हूँ तो इंडिकेट कर रहा हूँ ना इंडिया को, तो पर्टिकुलराइज मैंने कर दिया, इंडिया का गोल्ड एक्सपोर्टेड हो रहा है या इंडिया का गोल्ड बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ तो दो बैठा हुआ है। यहाँ पर मेटल से पहले नहीं लगता, लेकिन पर्टिकुलराइज कर दूँ तो दो बैठा, लैंग्वेज से पहले तो कभी दो नहीं लगाना, ठीक है। ही इज स्टडिंग इंग्लिश, ठीक है, इसीलिए ही इज स्टडिंग इंग्लिश, दो इंग्लिश नहीं होगा इंग्लिश। लेकिन अगर मैं नेशन की बात करता हूँ, जब नेशन जैसे कि एक एग्जाम्पल था वेयर हो रहा था, ये इंग्लिश और फ्रेंच का था, वहाँ पर दो इंग्लिश था फ्रेंच को ला था, लेकिन यहाँ पर मैं लैंग्वेज की बात करूँ वहाँ पर दो नहीं बैठेंगे। आप सेंटेंस देखना कि लैंग्वेज के बारे में कह रहा है कि नेशनल के बारे में कह रहा है। बिफोर द नेम ऑफ द मील्स, मील से पर बिफोर आप नहीं बैठाएंगे तो, जैसे कि मैं लिखा हूँ ही एन्जॉयड लॉन्च विथ हिज फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा लॉन्च, ही एन्जॉयड द लॉन्च अगर होता मान लीजिए तो ये रॉन्ग हो जाता, ओनली लॉन्च लिखा, लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है। यहाँ पर अगर मैं इंडिकेट कर दूँ एक प्लेस, मैंने कह दूँ ही एन्जॉयड द लॉन्च इन द राजा जी होटल, तो सही हो जाता क्योंकि मैंने इंडिकेट कर दिया एक प्लेस। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हूँ द डिनर विल बी हेल्ड एट द राजा जी होटल, मैंने कहा कि डिनर जो था राजा जी होटल में था, तो मैंने इंडिकेट कर दिया कि राजा जी होटल, लेकिन इंडिकेट कर दिया प्लेस का नाम, तो यहाँ पर दी लगाया। लेकिन अगर राजा जी होटल नहीं होता तो मैंने डिनर के पहले दो नहीं बैठा था, याद रखिए। बिफोर द नेम ऑफ द गेम्स, गेम्स से पहले तो कभी दो मत बैठाना, जैसे क्रिकेट इज़ माई फेवरेट गेम, यहाँ पर मत कह देना कि दी क्रिकेट इज़ माई फेवरेट गेम, रंग हो जाएगा। बिफोर द नेम ऑफ द फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन से पहले दो नहीं बैठता, जैसे राइस, दो राइस नहीं होगा तो राइस इज़ द फेवरेट फूड ऑफ द
बेंगलिश, बेंगलिश का फूड फेवरेट फूड है, लेकिन दो राइस नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। अगर मैं इंडिकेट कर दूँ तो हो जाएगा द राइस ऑफ इंडिया इज एक्सपोर्टेड टू द अदर कंट्री। जो इंडिया का राइस है वो एक्सपोर्टेड होता है। यहाँ पर नहीं कह देना कि यहाँ पर सेंटेंस था द राइस ऑफ द फेवरेट फूड ऑफ द बेंगलिश, बेंगलिश का फेवरेट, लेकिन बेंगलिश का फेवरेट फूड है, लेकिन राइस को हम इंडिकेट नहीं कर रहे हैं कि वो राइस यहाँ पर, लेकिन राइस को हम इंडिकेट करें कि इंडिया का राइस। इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ पर आप कन्फ्यूजन हो गया कि यहाँ पर भी तो इंडिकेट कर रहे हैं राइस इज अ फेवरेट फूड ऑफ द बेंगलिश। आप कहेंगे कि बेंगलिश तो अपने इंडिकेट करा, नहीं, यहाँ पर राइस उनका फेवरेट है, लेकिन कहाँ का राइस नहीं इंडिकेट करा। लेकिन इस सेंटेंस में द राइस ऑफ इंडिया इज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज, किसका राइस? इंडिया का राइस, समझ रहे हैं? इसलिए अगर पर्टिकुलराइज करते हैं तो दो लग जाएगा। कलेक्टिव नाउन से पहले दो नहीं बैठता, जैसे मैनकाइंड, सोसाइटी, कैटल, पार्लियामेंट। एग्जाम्पल देखिए, पार्लियामेंट हैज द पास द बिल, यहाँ पर दो पार्लियामेंट कहेंगे तो गलत हो जाएगा। कुछ फ्रेज है जहाँ पर फिक्स है, जैसे एट यूनिवर्सिटी, बाई नाइट, इन हैंड, इन डेप्थ, एट नून, एट साइट, एट वर्क, ऑन डिमांड, एट नाइट, एट सनराइज। ये सब एट सनराइज होता है सभी टाइम। इन चर्च, ऑन हॉलीडे, राइट। कुछ सेंटेंस होता है एक्सेप्शन रहेगी, एट डिनर, एबव ग्राउंड, ऑन फुट, बाई रिवर, बाई नेम। बहुत जगह में ये फिक्स है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन तो होता है इंग्लिश में बहुत सारे। इन प्रिजन, ऑन डिमांड, ठीक है। और एक देखिए, जहाँ पर आप रेगुलरली जाते हैं वहाँ पर आप नहीं बैठा सकते हैं दो, जैसे लिखा हूँ स्कूल, कॉलेज, चर्च, फेयर, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, ठीक है, लिखा हूँ, वो पढ़ लीजिए। यहाँ पर आप नहीं बैठा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई फादर इज स्टिल इन हॉस्पिटल, माई फादर स्टिल हॉस्पिटल में है तो है वो लोग तो द हॉस्पिटल नहीं कहेंगे। लेकिन अगर मैं टेम्पररी के ले जाऊँ, फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई वेंट टू हॉस्पिटल टू सी माई अंकल, मैंने मेरे अंकल को देखने के लिए गया था, तो थोड़ी मैं हॉस्पिटल में सारे टाइम रह जाऊँगा, दर्शन करूँगा तो आ जाऊँगा, ठीक है ना, बस इसीलिए दो हॉस्पिटल हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माई फादर स्टिल इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में है वो रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने अंकल को दर्शन करने के लिए गया था, साक्षात करने के लिए गया था, तो गया आ गया हॉस्पिटल में, वो याद रखें। बिफोर द नेम ऑफ द रिलेटिव्स लाइक फादर, मदर, आंट, रिलेटिव होगा तो दो नहीं बैठेंगे, दे फादर नहीं कहेंगे, ठीक है। ये सेंटेंस 11, यूजुअली बिफोर द प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले नहीं बैठेंगे। जैसे पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, आप नहीं कहेंगे कि दी पटना नहीं कहेंगे, दिल्ली इज ए बिग सिटी, दो दिल्ली नहीं कहेंगे, ठीक है। ये था आपका आर्टिकल का जितना इंपॉर्टेंस एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से था सब कुछ बता दिया हूँ। और इसका पीडीएफ कैसे प्राप्त करेंगे मैंने बताया था, बता दूंगा। स्टोरी स्टार्ट विद कृष्णांशु टेलीग्राम चैनल में टाइप करना, वहाँ से मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। हाँ, और एक बात, आप इसका सब्सक्राइब कर रखिए, क्योंकि मैं हमसे का जितना भी सिलेबस है आपका, मैथ का हो चाहे रीजनिंग, आपका जो भी जितना टॉपिक है सब कुछ डाल दूंगा 1 तारीख से पहले, तो ये सब आप प्राप्त कर पाएंगे अगर सब्सक्राइब कर रखे होंगे। और आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।